हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसिद्धि लक 777 में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक ज़रा सा डिफरेंट है कि आप दोनों पास्ट लाइफ में क्या थे एक दूसरे के लिए। तो अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगे और टॉपिक बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे बहुत क्लोज़ हो जाते हैं और नेक्स्ट यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यूनिवर्स को ये पता चलता है कि आप उनको समझ रहे हो, उनके गाइडेंस को समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब मुझे आपकी लाइफ में इंटर करना चाहिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना चाहिए। आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे मैसेज करते हैं तो यूनिवर्स ब्लेसिंग आप अपने अंदर रिसीव करते हैं। तो आज मैंने लिए हैं 2 पाइल, जिसमें फर्स्ट पाइल है डिवाइन टाइमिंग एंड सेकंड पाइल है ब्लेसिंग। तो जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल लेके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से फ्री रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपने अपना पाइल ले लिया होगा। अब हम पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने लिया है डिवाइन टाइमिंग। अब देखते हैं कि आप और आपके पर्सन पिछले जन्म में क्या थे और आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी क्या थी एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे ओनली 1 डेक। ओके, दोनों लोग की एनर्जी देखेंगे कि क्या थे एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके लिए है एंड सेकंड कार्ड इनके लिए है। इनकी एनर्जी देखेंगे और फिर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है, नेक्स्ट इनके लिए। तुम हो पास मेरे, एहसास मुझे तुम हो, तुम ही हो। तो कैसा लगा आपको सॉन्ग? आई होप आपने बहुत ज़्यादा परेशान होकर इसको एंजॉय किया होगा। देखते हैं आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी और आप लोग क्या थे। नाइस एंड 10 of swords and 9 of cups and 7 of pentacles, 2 of wands and king of pentacles. ओके, आपके पर्सन की है एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 8 of wands एंड पेज ऑफ wands। तो आई होप आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हों। अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम आपसे करेंगे कि आप क्या थे पिछले जन्म में। मुझे लगता है आपकी फैमिली बहुत बड़ी थी। ठीक है, अगर कोई गर्ल्स देख रही हैं या बॉयज़ देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी की मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉयज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। आपकी जो पहले तो हम इस कार्ड्स की बात करेंगे, उसके बाद उस कार्ड की बात करेंगे। तो देखिए, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। पास्ट लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल थे, फैमिलीज़ का पूरा बर्डन आपके ऊपर था। उसी बीच में आए आपके पर्सन जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि रिच फैमिली के थे, घर के अकेले थे, आपको बहुत ज़्यादा लव करते थे, प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इनकम और मनी, लग्जरी लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर कर गई। क्या आप दोनों एक दूसरे के हो पाए कि नहीं हो पाए, उसके लिए हम ऊशो का डेक लेंगे। लेकिन पहले हम एनर्जी की बात कर लेते हैं कि आप दोनों पास्ट लाइफ में क्या थे। तो इसमें एनर्जी ये भी लग रही है कि आप जो भी हैं आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, फैमिली इशू बहुत सारे हैं आपके घर में जो है। ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल एनर्जी है, मतलब अगर आप बॉयज़ हैं जो भी इसको एनर्जी को देख रही हैं, गर्ल्स देख रही हैं, तो वो पास्ट लाइफ में बॉयज़ थी।
ठीक है। और आपके जो पर्सन है वो इस लाइफ में बॉयज़ हैं, पिछली पास्ट लाइफ में वो गर्ल्स थी। ओके, तो आपकी जो है आप बॉयज़ थे, आपके ऊपर बहुत सारा फैमिली प्रेशर था, आपकी सिस्टर थी बहुत सारी, 6, 7 या 5 ऐसे सिस्टर हो सकती हैं, उनकी मैरिज को लेके बहुत सारा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थे आप अपने फैमिलीज़ को लेके। आपके पास्ट लाइफ में आपके फादर नहीं थे, सिर्फ आप घर के बड़े थे और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप अपने कॉलेज में जब गए तो आप कॉलेज लाइफ जब आपने अटेंड की तब ये पर्सन आपको मिली, जो प्रेजेंट टाइम में बॉयज़ हैं, जो आपको मिली। और आप पहले तो ये बहुत नकचड़ी थी, एटीट्यूड बहुत था इनके अंदर और बहुत ज़्यादा मतलब कि फैशनेबल थी। आपने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा तो आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, लेकिन ये जो प्रपोज़ल आपको मिला पास्ट लाइफ में वो इनकी तरफ से मिला। इन्होंने आपको प्रपोज़ किया कि विल यू मैरी मी या आई लव यू वगैरह वगैरह आपको बोला। लेकिन आप इतने ज़्यादा स्ट्रगलर हार्ड वर्कर थे कि आपने पहले जो है अपनी फैमिलीज़ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। आपने सोचा उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आपके लिए सोचेंगे, उसके बाद मतलब आपके लिए सोचेंगे। उन्होंने बहुत सारे पैसे के लिए स्ट्रगल किया, अपने कैरियर के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन इस कैरियर के बीच में भी आपने अपने पर्सन के बारे में सोचा, उनको नहीं छोड़ा। आपको पता था कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे निभानी है और अपने पर्सन को जो मेरी तरफ, जिसने आप इतने काइंड हार्ट थे पास्ट लाइफ में भी, इस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हो कि अगर आपसे कोई चीज़ मांग ली जाए तो आप बिना सोचे समझे कि मतलब जैसे आपने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और आपको नीड है कि इस पैसे को जो है मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए इस पैसे को मैंने बहुत सारा स्ट्रगल करके कमाया है। लेकिन अगर आपके सामने कोई भी देखेगा कि अपने ये नहीं देखेगा कि मैं ये किसके लिए कलेक्ट किया था, अगर कोई भी इनके सामने आता है तो उसको पैसे उठा के तुरंत दे देंगे कि ये ले जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो जाए। तो आप मैं अगर कहूँ तो पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट थे और एनर्जी देख के ये भी लगता है कि इस इंसान ने अपना हार्ड वर्क करके एक अच्छा ओहदा अचीव किया था। मुझे लगता है आपने बहुत सारा स्ट्रगल देखने के बाद बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए, बहुत सारे मतलब जो भी अचीवमेंट थी आपके घर में, जो रिचनेस थी वो आपकी वजह से आई। तो आप अच्छे पीसीएस रैंक के अधिकारी भी हो सकते थे, होंगे मतलब पास्ट लाइफ में, और बहुत सारे आपके पास पैसे, सोर्स, इनकम सब आपने अचीव किया अपनी पास्ट लाइफ में। वहीं हम आपके पर्सन को देखें तो वो रिच फैमिली के थे, 1 ब्रदर एंड 1 अगर हम बात करते हैं तो 1 गर्ल्स, मतलब अपने परिवार के अकेले होंगे ये, और इस जन्म में भी इंसान अकेला है। ठीक है, इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लग्जरी लाइफ थी। इस इंसान ने कभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा और बहुत सारे इनके जो मतलब फादर मदर होंगे वो बहुत ज़्यादा रिच होंगे। आप दोनों के बीच में कास्ट इशू भी था पास्ट लाइफ में और प्रेजेंट लाइफ में भी कास्ट इशू होगा। कोई का जो है इसमें मुझे लगता है आप जो होंगे मतलब अपने पर्सन से डाउन कास्ट के होंगे, आपके पर्सन की कास्ट ऊंची होगी आपसे, कुछ कास्ट इशू इसमें दिख रहा है। आपके पर्सन पास्ट लाइफ में बहुत रिच थे, बहुत कलर फेयर होगा इनका, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन काइंड हार्ट थे ये भी, और इन्होंने आपको प्रपोज किया था और आपने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके लिए हो सकता है आप इनके घर वालों से बात की, जब तो इनके घर वालों ने ठुकरा दिया हो कि नहीं तुम अपना जो है ओहदा देखो और अपने आप को देखो, तुम किसी तरह से मेरी परिवार में एडजस्ट नहीं होते हो, तो वो बात आपको कहीं ना कहीं लग गई और आपने अपने पर्सन से नो कांटेक्ट कर लिया और उनसे बात करनी बंद कर दी। आपको बहुत याद आई और उनके लिए बहुत तड़पे। आपके पर्सन ने भी आपका बहुत वेट किया कि आप अब आ जाओ, अब आ जाओ। तो देखते हैं ओशो आपको क्या बताते हैं कि आप दोनों का मिलन जो है उस लाइफ में हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, और बाकी तो सारी ही ऐसी एनर्जी लगती है कि आप दोनों ही ट्रू लवर थे उस लाइफ में, और अगर उस लाइफ में आप दोनों नहीं मिले हो
तो इस लाइफ में ज़रूर मिलोगे, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी है। दोनों लोग ने एक दूसरे का वेट किया है और वेट की एनर्जी बताती है कि एक दूसरे का इंतज़ार, लंबा इंतज़ार। वाह। एंड पास्ट लाइफ देखिए आ ही गया है। ओके, अब आपके पर्सन में देखते हैं ट्रस्ट की एनर्जी। उन्हें आपके ऊपर बहुत विश्वास था और चेंज की एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, वाव, अंडरस्टैंडिंग। तो ये इंसान आपको जानता था कि इंसान अगर मुझसे दूर जाएगा भी तो क्यों जाएगा। न्यू विजन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंसान जानता था कि आप पर बहुत सारा विश्वास इस इंसान को था और इस इंसान को ये भी पता था कि आप इनके लिए चेंज होके ज़रूर आओगे। इसलिए इस इंसान ने आपके प्रति कोई भी बुरा थॉट अपने मन में नहीं लाया। रही बात आपकी, तो अगर आपकी सिचुएशन इस टाइम डार्कनेस जैसी है तो आप अपने पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो। जो स्ट्रगल आपने उस लाइफ में देखा, हो सकता है आपने अपने पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट किया उनके फादर की बात पे, लेकिन आपके पर्सन की तो गलती नहीं थी। तो वो पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं आप कर्मा फेस करोगे इस लाइफ में कि आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट करें, ये वगैरह वगैरह हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे क्या आप दोनों की शादी उस लाइफ में हुई थी कि नहीं हुई थी। क्या कार्ड्स हमें बताते हैं, और एक्सप्रेशन का कार्ड बताता है कि आपको जो है आप अपने जो भी थॉट वगैरह हैं इस लाइफ में ज़रूर प्रेजेंट करोगे अपने पर्सन से। वाह, जस्टिस का एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आई थिंक मुझे लगता है आप दोनों की मैरिज उस लाइफ में नहीं हुई। दोनों ने ही एक दूसरे का वेट किया और मुझे लगता है उनकी फैमिलीज़ की तरफ से कोई पर्सन उनके लिए सेलेक्ट किया गया और एक दूसरे का वेट करते करते, आपका वेट करते करते इतना टाइम गुजर गया कि उनको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा और फिर उनके घर वालों के कहने पर उनकी मैरिज हो गई। इधर आपने क्या किया, इधर आपने किसी से भी मैरिज नहीं की और किंग की एनर्जी प्रेजेंट करती है कि आपने लाइफ टाइम उन्हीं का वेट किया और उन्हीं से लव किया। तो बहुत ही ट्रू लव आई है आपकी एनर्जी इसमें और मुझे लगता है आप दोनों ने फिर से एक दूसरे के लिए जन्म लिया है और इस लाइफ में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मिलाना चाहता है, क्योंकि आपने डेक जो आपने कार्ड्स लिया था, पाइल लिया था, उसमें डिवाइन टाइमिंग आया है। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी हो, मैच हुई हो। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, बहुत प्यारी लगी है, तो यूनिवर्स से कनेक्ट हुइए और प्यारा सा कमेंट करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने लिया है ब्लेसिंग कार्ड। अब देखते हैं कि आप और आपके पर्सन पास्ट लाइफ में क्या थे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग फ्री रहती है, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकते हैं और वहाँ आप मुझसे अपने बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अदर किसी टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो आए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा कमेंट्स कि मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और प्यारा सा अपना नाम लिखना होगा। हम देखते हैं आप क्या थे पास्ट लाइफ में, आपके पर्सन क्या थे। तो दोनों के लिए ही हम यहाँ पे कार्ड जो है वो सफल कर रहे हैं और आप दोनों की क्या एनर्जी आ रही है वो इसमें देखेंगे। क्या है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आप दोनों क्या थे। बहुत प्यारी सी मुझे ये रीडिंग लगी कि आप लोगों को बहुत प्यारी लगेगी और आप इसको एंजॉय करोगे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए निकल के आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल के आया है द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड सन की एनर्जी। आपके पर्सन के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ कप्स
and 7 of swords and 8 of pentacles। तो आपके कार्ड्स लग गए हैं। अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम पहले आपकी सिचुएशन देखेंगे कि आप पास्ट लाइफ में क्या थी या क्या थे। तो अगर हम बात करें तो आप पास्ट लाइफ में अगर बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो एनर्जी आई है कि अगर आप पास्ट लाइफ में इस रीडिंग को कोई गाइस देख रहे हैं, बॉयज़ देख रहे हैं, तो वो पास्ट लाइफ में गर्ल थी। अगर कोई गर्ल्स देख रही हैं तो वो पास्ट लाइफ में बॉयज़ थी। ओके, क्योंकि आप दोनों की अपोजिट एनर्जी इसमें आ रही है। आप पास्ट लाइफ में बहुत सारे आपने स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सारे, पर ये स्ट्रगल इनकम को लेके नहीं थे। आप बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे रुपए थे और बहुत सारी लग्जरी लाइफ थी, आपके पास कार थी, आपके पास लोग, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उन खुशियों के बीच में आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उसके पीछे का कारण यही है कि आपके पर्सन ने आपको अच्छा प्यार नहीं दिया आपकी लाइफ में, या आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन चीटर थे। क्योंकि आपके पर्सन के कार्ड्स में निकल के आता है कि कोई इंसान इसमें बहुत ज़्यादा चीटर है। आपके जो पर्सन थे पास्ट लाइफ में, उनकी भी डबल वो एनर्जी निकल के आई है। अगर इस लाइफ में आपके ऊपर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत एंग्री होते हैं, बहुत गुस्साते हैं, तो वो पास्ट लाइफ में आपके लिए चीटर। आपके पैसों का इन्होंने यूज किया है, आपके इनकम का इन्होंने यूज किया है, आपके जो मतलब मैं अगर कहूँ नेचर का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया है। इस इंसान ने आपके संग प्यार के नाम पर धोखा किया है। उसके बाद इस इंसान के संग क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वो भी हम आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने घर की अकेली थी या अकेले थे, आपको किसी पे दिल आ गया, या मैं ये कहूँ ये इंसान जो जिससे आपको प्यार हुआ, वो इंसान जो था पास्ट लाइफ में वो लोगों से बहुत ऐसे प्यार करने का नाटक करता था और लोगों से अट्रैक्ट होता था। फिर उसके संग क्या, उनको मतलब किसी एक के संग नहीं रहना है, बहुत सारे लोगों के संग रहना है और मुझे ये चीज़ें हैं। मतलब ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लेवर और होशियार समझता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस इंसान ने आपको धोखा दिया और अपने दोस्तों से बताया, अबे यार मैंने उसके संग ऐसे किया, वो इतनी पागल है, ऐसी है वैसी है, और वो मेरी बातों में आ जाती है, वगैरह वगैरह। फिर आपने इनके लव रिलेशन के बारे में आपको पता चल गया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी सर्कल्स थे, आपको बताया कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इसने पहले मुझे भी डेट किया, उसके बाद मुझे भी ऐसे धोखा दिया। तो आपको विश्वास नहीं हुआ। फिर आपको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आपने सोशल मीडिया में इस इंसान को सर्च करना चालू किया। मतलब आपके पास्ट लाइफ में जिस भी टाइप से उस टाइम सर्च किया जाता था, क्योंकि आप किसी के बारे में भी जान सकते हो। ओके, तो आपने उस तरीके से इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश की। जब आपने उस इंसान को पहचान लिया तो आप बहुत पोलाइटली उस इंसान से दूर हो गए, डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। फिर आपकी लाइफ में बहुत रिच पर्सन आया। उस रिच पर्सन से देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और उस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा लव किया, इतना ज़्यादा केयर किया, इतना ज़्यादा प्यार किया कि कुछ कहने को ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो लव लाइफ थी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा बेकार थी। वहाँ पे आपको खुशियाँ नहीं मिली। आपको खुशियाँ मिली आपकी अपने स्पाउस से, अपने पर्सन से। तब आपको बिलीव हुआ कि हाँ, गॉड कुछ होते हैं, यूनिवर्स कुछ होते हैं जिन्होंने मेरे संग इतना अच्छा किया। मैं किसी गलत इंसान के संग फंस गई थी। चलिए अब हम आपके पर्सन की बात करते हैं। तो वो इंसान जिसने आपके संग ऐसा मजाक उड़ाया, प्यार के नाम पे आपके संग नाटक किया, आपके इमोशन के संग खेला, फिर अपने दोस्तों से बता के बहुत सारी हंसी ठिठोली की। फिर जब इस इंसान को पता चला कि अब, और इस इंसान ने इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अपने दोस्तों के संग, फिर इस इंसान को मिला यूनिवर्स की तरफ से दंड। जब यूनिवर्स की तरफ से दंड मिला, इसने आपके संग जो भी धोखे किए थे, जो भी मतलब आपके संग चीज़ें गलत की थी,
इन यूनिवर्स ने इसकी सारी लाइफ एकदम स्पॉइल बना दी। इस इंसान के संग इतना ज़्यादा एकदम से चेंजेस आया कि इस इंसान ने सारे अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्टी फील किया, इतना ज़्यादा अपने आप को ये बार बार आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे, फिर लेकिन किस मुंह से आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत ख्याल कर रहा है और सोच रहा है कि मैं कैसे आपके पास जाऊँ माफ़ी मांगने, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी उसी लाइफ में, और आपके प्रिंसेस आप बन चुकी थी किसी प्रिंस की, और वहीं आप कोई स्पाउस हुए और ये बहुत आपकी रिच फैमिली, पहली बात तो आप खुद ही बहुत रिच फैमिली की थे और आपके शादी जहाँ पे हुई वहाँ रिच फैमिली थी, और आपके वहाँ पे 1 बॉय बेबी भी हुआ, आपकी फैमिली वहाँ पे कंप्लीट हुई। आपके जो भी इस समय, या मैं कहूँ जो भी आपके लवर थे, उन्होंने पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, जिसकी वजह से लास्ट में इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए। स्ट्रगल इनकम को लेके अपनी, मतलब पूरी तरह से इनकी सडनली मैं देखूँ तो लाइफ चेंज हो गई आप इनकी लाइफ से जब हटे, क्योंकि कहीं कहते हैं ना कि जब अंदर से श्राप लगता है तो इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो ये इंसान पहले तो एंजॉय कर रहा था उस चीज़ को कि आपको धोखा दिया और आप बहुत एटीट्यूड में थे और ये वो, आपको मतलब मैं इतना महान हूँ और इस इंसान को कैसे लगा मैं इससे प्यार कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद इस इंसान ने बहुत सारे अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फेस की जिसका इसको दुख पूरी लाइफ टाइम रहा। मुझे लगता है कि इस इंसान ने अपने आप को बहुत गिल्टी फील किया आपके लिए, और ये इस लाइफ में उसी गिल्ट को लेके आपके पास आया है, और मुझे लगता है इस लाइफ में भी आपके संग ये इंसान बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए थोड़ा सा ऐसी रीडिंग लग रही है, फिर भी हम देखते हैं ऊसो आपके लिए क्या कार्ड्स प्रेजेंट करते हैं कि आपने उस लाइफ में इनके संग क्या इनको माफ़ कर दिया था, या फिर ये इंसान जो है ऐसे ही रिग्रेट होके और गिल्टी होके अपनी लाइफ वहीं पे इन्होंने पूरी कर ली थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऊसो बताते हैं कि इस इंसान ने अपने आप को बहुत गिल्टी फील किया और उसके बाद इन्होंने हो सकता है सुसाइड भी कर लिया हो, क्योंकि इसमें एनर्जी ऐसे ही प्रेजेंट हो रही है। गोइंग विद द फ्लो, तो आई थिंक इनके कहीं ट्रैवल कराए हैं और इन्होंने अपनी लाइफ से परेशान होके सुसाइड भी कर लिया था, ऐसी एनर्जी उस लाइफ की लग रही है जिनके संग आपका लव था। तो देखते हैं आपने इनको माफ़ किया था कि नहीं माफ़ किया था। इनके कार्ड में क्या आ रहा है, गाइडेंस। ओके, तो आपने अपनी तरफ से इनको माफ़ कर दिया था क्योंकि आपकी लाइफ बहुत आगे अच्छी चल रही थी, और पॉलिटिक्स जो इन्होंने खेला था तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि इस इंसान को इसका जवाब मिल गया है मेरी खुशियाँ देखकर। हाँ, स्लो डाउन। तो आई थिंक मुझे लगता है जब आपको ये खबर मिली हो कि इस इंसान ने अपने संग ऐसा किया तो आपको बहुत बुरा लगा, और फिर क्या हुआ, आपने इस इंसान को माफ़ कर दिया। अब चैरियट की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ डेक में, तो मुझे लगता है इस जन्म में ये जो इंसान आपके संग है बहुत अच्छा बिहेव करेगा, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखेगा और आपके संग बहुत ज़्यादा टच में रहेगा, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इस इंसान को इसलिए ही भेजा है कि तुमने जो उसके संग चीटिंग की है, जो उसके संग तुमने उस जन्म में गलत किया था, वो इस जन्म में तुम्हें सुधारना है उसके संग, क्योंकि तुमने उसके संग अच्छा नहीं किया था। तो ये थी एनर्जी आपकी, और मुझे लगता है इस जन्म में आप दोनों एक होगे, क्योंकि ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, और आप दोनों की लाइफ आगे बहुत अच्छी रहेगी। और अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे सोल का क्या हुआ, वो क्या करेंगे और ये वगैरह वगैरह। तो आई थिंक लगता है कि ये इस लाइफ में इन्होंने आपको अपने लिए मांगा है, इसलिए आपका फिर से बर्थ हुआ है इन्हीं के लिए। तो आई थिंक लगता है आपकी सोल की एनर्जी जो है वो आपकी उसी लाइफ में कंप्लीट हो गई है, और ये पर्सन आपके लिए बने हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो आई होप आज की एनर्जी और आपकी आज की रीडिंग बहुत मैच हुई हो, आपने एंजॉय किया हो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय, और वीडियो को शेयर करते रहिए।